नमस्कार साथियों। इस महामारी के दौर पर जिस तरीके से अभी तक अपन ने अपने आप को और समाज को बचाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई है, आगे भी हमें अब और सतर्क रहने की जरूरत है। आप लोगों को सबको पता है कि अब शायद तीसरा दौर चालू होने वाला है और मैं तो ये कहती हूँ हो गया तीसरा दौर चालू, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक बच्चों के ऊपर ये कोविड का असर पड़ रहा है। लेकिन मैं कहूंगी उन सभी माँ बापों से कि इसमें घबराने की और चिंता करने की कोई बात नहीं है। एक जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों से कहूंगी वो ये है कि माँ बापों को अपने बच्चों को सिखाना होगा कि किस तरीके से कोविड से अपने आप को बचाना है। मैं मानती हूँ कि कई घरों में बच्चे छोटे होंगे जो समझते नहीं है, लेकिन ये एक ड्यूटी बन रही है माँ बापों की कि आप अपने छोटे बच्चों को बार बार हाथ धोने की आदत डालें उनके अंदर, उनको बाहर अपने फ्रेंड्स के संग खेलने ना भेजें, और अगर वो घर से बाहर थोड़े निकल भी रहे हैं तो घर में लौटने के बाद वो अपने हाथ धोएं, उनके मुंह पे मास्क होना चाहिए। तो कई ऐसी चीजें हैं जो गाइडलाइन हमें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आज आप लोगों के बीच में मैं डॉक्टर आर के गुलाटी, जो एक बच्चों के डॉक्टर हैं, एक पीडियाट्रिशियन है, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से अपने बच्चों को बचाना है हमें कोविड से और कौन कौन सी गाइडलाइंस का पालन करना है जिससे बच्चे हमारे कोविड अफेक्टेड ना हो। धन्यवाद। डॉक्टर आर के गुलाटी, पूर्व विभागाध्यक्ष शिशु रोग मेडिकल कॉलेज कोटा एवं पूर्व अधीक्षक जेकेलोन चिकित्सालय कोटा। आज आपको कोरोना से बच्चों में बचाव व उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आप सभी के और हमारे प्रयासों से हम आज कोरोना की दूसरी लहर पर विजय की तरफ अग्रसर हैं। इसमें शांति धारीवाल सोशल मीडिया सेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं एकता धारीवाल एवं ग्रुप के समस्त मेंबर्स को साधुवाद प्रदान करना चाहता हूं। जहां तक तीसरी लहर का प्रश्न है, कुछ वैज्ञानिकों का मत है कि तीसरी लहर भी कोरोना की आ सकती है। हाँ, अगर हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनी दिनचर्या में नहीं लाते हैं तो आज से 6 महीने बाद, जब आज संक्रमित लोगों के जो एंटीबॉडी टाइटर कम हो जाएंगे, उस समय कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। कुछ वैज्ञानिक यहाँ तक कह रहे हैं कि इस लहर के अंदर बच्चे ज्यादा संक्रमित होंगे। इसका कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है, परंतु क्योंकि बच्चों को उस समय टीके कम से कम लगे होंगे, इसलिए बच्चे ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। मैं आज आपको यह भी बताऊंगा अगर तीसरी लहर आती है तो उससे हमें बच्चों को कैसे बचाना है और कैसे उपचार करना है। इसके लिए सर्वप्रथम तो हमें अपने बच्चों का इम्यूनिटी लेवल ऊंचा रखना होगा। उनको अच्छा पौष्टिक आहार देना पड़ेगा। उनको जंक फूड की जगह पे हम दूध, दही, फल, सब्जियां इत्यादि देना पड़ेगा, जिससे उनका इम्यूनिटी लेवल ऊंचा रहे। इसी तरह से जो हमारे बच्चे, छोटे बच्चे घर पर हैं, उनको हमें कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा। जो बच्चे 2 साल से ऊपर हैं वो आराम से मास्क लगा सकते हैं। उनको सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सिखाना पड़ेगा। उनको बार हाथ धुलाने के लिए भी कहना पड़ेगा। जो हमारे बड़े बच्चे हैं उनको हम योगा, मेडिटेशन, इम्प्रूव फिजिकल बिहेवियर की तरफ प्रेरित करना पड़ेगा, जिससे वो कम से कम घर से बाहर जाएं और कोरोना से बचे रहें। इसी संदर्भ में हम आईपी गाइडलाइन को मानते हुए हर बच्चे में हर साल, हर वर्ष एक फ्लू का टीका लगाना भी आवश्यक है। इससे कम से कम कॉमन फ्लू, जो खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि नहीं होगा और कई बार ये कोरोना से हमें कंफ्यूज कर देता है। इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन बच्चों को आईपी गाइडलाइन के अनुसार एमएमआर का टीका नहीं लगा है वो उनको लगवाएं, और 10 से 18 साल के बच्चों में एक एक्स्ट्रा बूस्टर डोज एमएमआर की भी लगवाना बेहतर होगा। तो कई शोध पत्रों में ये कहा गया है कि एमएमआर का टीका भी कोरोना से बचाव में कुछ हद तक कारगर है। इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो पेरेंट्स हैं वो भी कोरोना का टीका लगाएं, जिससे हम कोरोना के संक्रमण की चेन को तोड़ सके हैं। इसी संदर्भ में जो उपचार के लिए, हमें बच्चों के उपचार के लिए चिकित्सा सेवाओं में विस्तार करना पड़ेगा। इसमें हमारा जो कोटा है, जिला है, वो बहुत ही भाग्यवान है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल जी एवं राजस्थान सरकार के प्रयासों से एक मॉड्यूलर NICU 50 बेड की प्रारंभ हो चुकी है और एक 156 बेड का डेडिकेटेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल निर्माण
का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है, जिससे बच्चों में चिकित्सा की सुविधाओं में विस्तार हो पाएगा। मैं ये भी कहना चाहूँगा, हमारी जितनी CSC PSC हैं उनके अंदर भी बच्चों में चिकित्सा सेवाओं में विस्तार किया जाए, उनमें NICU PICU जनरल बेड बढ़ाए जाएं, जिससे हम बच्चों का बेहतर उपचार कर सकें। यहाँ पर जहाँ तक उपचार का प्रश्न है, अधिकतर बच्चों में बहुत ही माइल्ड किस्म का कोविड होता है, ये अच्छी बात है। हमारे यहाँ भी जो दूसरी लहर में जो 830 बच्चे कोविड के आए हैं, उनमें अधिकतर माइल्ड सिम्टम के थे और सिर्फ 30 बच्चों को ही भर्ती करना पड़ा। अधिकतर केस सिर्फ आपके पौष्टिक आहार और पैरासिटामोल से घर पर ही ठीक हो गए, और जो 30 बच्चे भर्ती करने पड़े उनको अस्पताल में भर्ती करके ठीक किया गया। इसी जो सीवियर पेशेंट हैं कोविड के, उनको मैं ये कहूँगा कि योग्य शिशु रोग चिकित्सक के मार्गदर्शन में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में इलाज कराना बेहतर होगा। इन सभी सरकारी व प्राइवेट प्रयासों से मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो हम उस पर विजय प्राप्त करने में कामयाब होंगे। धन्यवाद।